देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का वित्तीय संकट फिलहाल खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कंपनी पिछले कई सालों से लगातार घाटे में चल रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू, यानी कि एजीआर का बकाया, जो इस वक्त 80,000 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है। ये एजीआर बकाया टेलीकॉम कंपनियों से सरकार की तरफ से वसूली जाने वाली एक तरह की फीस है, जिसमें स्पेक्ट्रम यूजेज, लाइसेंस फीस और दूसरी इनकम को शामिल किया गया है। बस इसी एजीआर बकाये को लेकर वोडाफोन आइडिया की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। और अब लेटेस्ट खबर यह है कि सरकार ने कंपनी को किसी भी तरह की मदद देने से इनकार कर दिया है। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को मनी9 की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। अब पहला सवाल ये कि क्या सरकार वोडाफोन आइडिया की मदद करेगी? तो बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी कि डीओटी के अधिकारियों की माने तो कंपनी को और कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। डीओटी के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अगर वोडाफोन आइडिया को और राहत दी जाती है तो इसका फायदा भारतीय एयरटेल और बाकी टेलीकॉम कंपनियां भी मांगेंगी, क्योंकि एयरटेल ने भी एजीआर के कुछ हिस्से को इक्विटी में बदलने की इच्छा जताई है। ऐसे में अगर सरकार वोडाफोन आइडिया को कोई एक्स्ट्रा राहत देती है तो वो टेलीकॉम इंडस्ट्री के सभी खिलाड़ियों पर लागू करनी पड़ेगी, जिसके लिए एक बड़ी नीति में बदलाव की जरूरत होगी। अब आते हैं कि सरकार की चुप्पी और कंपनी की स्थिति क्या है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में बार बार कहा जा रहा था कि सरकार एजीआर की टाइमलाइन में राहत दे सकती है, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने खुद यह बयान दिया है कि उन्हें सरकार से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। कंपनी लगातार घाटे में है, बकाया चुकाने की कोई क्लियर प्लानिंग नहीं है, निवेशक और बैंक भी सहयोग में हिचक रहे हैं। अब बात आती है कि आखिर किसने कितनी भरनी होगी वोडाफोन आइडिया को जो उस पर एजीआर बकाया है। तो आपको बता दें कि 2026 से यानी कि अगले साल से हर साल 18,000 करोड़ के आसपास की किस्त वोडाफोन आइडिया को सालाना भरनी है। मार्च 2026 से मार्च 2031 तक हर साल ये एजीआर का भुगतान उसको करना होगा। पहली किस्त ही 18,000 करोड़ से ज्यादा की है, यानी कि 18,064 करोड़ रुपए के आसपास की ये किस्त बनती है। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस कंपनी की अभी की कैश फ्लो इतनी कम है और जो हर तिमाही में घाटा दिखा रही है, वो इतनी बड़ी बड़ी रकम कैसे चुका पाएगी? वोडाफोन आइडिया के सीईओ अक्षय मुंद्रा ने भी हाल ही में ये बात मानी कि एजीआर को लेकर अनिश्चितता की वजह से बैंकों और निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी बात कही थी कि FY26 के बाद वोडाफोन आइडिया का अपना कामकाज जारी रख पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। अब राहत को लेकर क्या खबरें थी, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो कुछ समय पहले ही मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि वोडाफोन आइडिया को एजीआर बकाया चुकाने में राहत मिल सकती है। राहत कैसे? सरकार वोडाफोन आइडिया के लिए नया राहत पैकेज तैयार कर रही है, ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था। इसमें कहा गया था कि 6 साल तक जो 18,064 करोड़ रुपए प्रति वर्ष चुकाने हैं, यानी कि जो किस्त भरनी है हर साल, उसका सरकार टाइम पीरियड को बढ़ाने पर विचार कर रही है। यानी कि रकम को जो अभी 6 किस्तों में चुकाना है उसे बढ़ाकर 20 साल में चुकाने की अनुमति पर विचार हो रहा है, यानी कि 20 ईएमआई में चुकाने पर इस पर विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो सालाना भुगतान 6,000 से 8,500 करोड़ तक आ जाता, जो इस वक्त 18,064 करोड़ रुपए के आसपास है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान किसी की तरफ से भी नहीं आया, ना सरकार की तरफ से ना ही वोडाफोन आइडिया की तरफ से। ये सिर्फ अटकलें मीडिया रिपोर्ट्स में लगाई जा रही थी। अब वोडाफोन आइडिया की कर्ज और कैपेक्स की क्या प्लानिंग है, ये भी जान लीजिए। तो वोडाफोन आइडिया को अगले कुछ साल में 50 से 55,000 करोड़ रुपए कैपेक्स के रूप में चाहिए। इसमें से 35,000 करोड़ तो सिर्फ कर्ज के रूप में ही जुटाना चाहती है कंपनी। इस कर्ज को देने के लिए बैंक तैयार नहीं है। बैंकों को डर है कि एजीआर पेमेंट समय पर नहीं हुआ तो पैसा डूब जाएगा। साथ ही अगर सरकार से कोई राहत वोडाफोन आइडिया को नहीं मिली तो कंपनी और ज्यादा डूब जाएगी और साथ ही बैंकों का पैसा डूबने का भी खतरा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर आगे वोडाफोन आइडिया का क्या होगा? क्या ये कंपनी 2026 से शुरू होने वाले भारी भरकम एजीआर पेमेंट को समय पर चुका पाएगी? अगर वोडाफोन आइडिया पैसा नहीं जुटा पाई
तो या तो कंपनी को हिस्सेदारी बेचनी पड़ेगी या फिर दिवालियापन जैसी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। सरकार अब और राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी साफ कर चुका है कि एजीआर बकाया कंपनी को चुकाना ही होगा। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिर वोडाफोन आइडिया अपने सर्वाइवल के लिए क्या कदम उठाती है। तो उम्मीद करते हैं कि वोडाफोन आइडिया पर हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।